Hi guys, welcome back to another video and a very special video today because one thing which I realized जब मैंने कलेक्शन शुरू किया था तो बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज थी जो मुझे सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था. आई टेल यू इवन द बेसिक स्टफ. तो अगर आप हॉट व्हील्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो या फिर यू गेटिंग इनटू द हॉबी और मे बी यू आर इन द हॉबी ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नए लोगों को जानने की जरूरत है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, स्केल वगैरह तो कलेक्शन के 2-3 साल बाद तक मुझे बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता था कि ये क्या 1/12 होता है, 1/18 होता है. इफ यू वांट टू नो अबाउट स्केल, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट इन विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली. वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर बेसिक वे में. स्केल जो होता है, जब स्केल मॉडल कलेक्ट करते हो, सो व्हाट इज इट? रियल कार, दिस इज 1:1, दिस इज द रियल कार. अब उसको जब आप छोटा करते जाते हो तो हाउ मेनी टाइम्स इज इट स्मॉलर, दैट इज द स्केल बेसिकली. इसीलिए 1 नीचे का नंबर जितना बड़ा होते जाता है गाड़ी उतनी छोटी होती जाती है. जैसे 1:87, 1/87, तो 87 की गाड़ी बहुत छोटी होगी, 64 की उससे बड़ी होगी, 43 की उससे बड़ी होगी, 24 की उससे भी बड़ी होगी और फिर 18, 12 ये सब काफ़ी बड़े बड़े होने लगते हैं. सो दिस इज अ बेसिक कि स्केल क्या होता है. देन वी हैव गॉट हॉट व्हील्स की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि अगर आप हॉट व्हील्स कलेक्शन में घुसे हो, स्टैंडर्ड हॉट व्हील्स जो जनरली हमें हर जगह देखने को मिलती हैं, आप उसको शायद उसी को हॉट व्हील्स के नाम से जानते होगे. बट हॉट व्हील्स का अपना जो लाइनअप होता है ना, वो बहुत वास्ट होता है. उसमें अगर आपको उसको डिस्क्राइब करना है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यू सी दिस इंडिया में मिलती है 179 रुपीज़ की अभी तक. दिस इज अ नॉर्मल फोर्ड जीटी. इसको आप मेन लाइन बोलोगे कि दिस इज अ हॉट व्हील्स मेन लाइन. इसके केसेस चलते हैं. अभी केसेस की बात कर रहा हूं तो मैं आपको दिखाऊं. दिस इज व्हाट अ केस लुक्स लाइक. अब केस को कैसे पहचानना है, केस को लेना कहां से, इन सब पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है. बट दिस इज व्हाट अ केस लुक्स लाइक. दिस इज ए केस फॉर एग्जाम्पल. तो अब आपको ये भी पता है कि अच्छा केसेस होते हैं जो आते रहते हैं रेगुलरली. हॉट व्हील्स मेक्स A to Q केसेस. बीच में 2 केसेस जो नहीं आते हैं, दोज आर I केस एंड O केस. तो I और O को छोड़ के बाकी A से Q के बीच में आपके केसेस आते रहते हैं. और हर केस में आपको 72 पीसेस ये वाली गाड़ियां मिलती हैं. अब इसमें ही एक और सवाल लोगों के मन में आता है कि हमने ट्रेजर हंट बहुत सुना है, तो एक केस में क्या होता है. तो हर केस की अपनी एक डेडिकेटेड ट्रेजर हंट होती है और एक सुपर ट्रेजर हंट होती है. इसके बारे में भी अगर आपको जानना है डिटेल में कि हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, क्या है, कैसे काम करता है, व्हाट इज द स्पेशलिटी इन इट, for that I have made a dedicated video. But see, for example, this right here, this is a treasure hunt. Two things which are somewhat convenient to recognize is कि या तो जैसे आप वीडियोस वगैरह अगर देख रहे हो तो वीडियोस में मैं बता देता हूँ कि अभी जो केस आने वाला है या जो केस आ चुका है उसमें कौन सी है. सो दैट इज वन वे इन विच यू स्टे अपडेटेड. दूसरा, गाड़ी पे अपने क्लासिक सिंबल बना होता है और कार्ड पे भी, गाड़ी के नीचे जो कार्ड होता है उस पे भी आपको एक सीक्रेट सिंबल मिल जाता है. सेम गोज फॉर सुपर ट्रेजर हंट. अब सुपर ट्रेजर हंट में क्या होता है कि यू गेट वन कार विच हैज 2 वेरिएशंस. 100 बॉक्सेस जो हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द बॉक्सेस जो हैं उसमें आपको इस गाड़ी का एक नॉर्मल वर्जन मिलेगा विच इज हैविंग स्टैंडर्ड फ्लैट पेंट. बट उसका ही एक वेरिएशन कुछ बॉक्सेस में से निकलेगा जिसका कि वो शाइनी पेंट होगा. अब वो शाइनी पेंट का भी एक नाम इन्होंने दे रखा है विच आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा फ्लेम पेंट. तो स्पेक्ट्रा फ्लेम क्या होता है? दैट इज जस्ट दिस स्पेशल वेरी शाइनी पेंट, कैंडी पेंट काइंड ऑफ क्रोम फिनिश उसमें आती है. फॉर हॉट व्हील्स पर्सनली दिस इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पेंट एंड दे रिजर्व इट ओनली फॉर सर्टेन लाइनअप्स. लाइक यू सी दिस अल्ट्रा हॉट, इसमें भी आपको स्पेक्ट्रा फ्लेम टाइप का ही ये एकदम अल्ट्रा शाइनी पेंट मिलता है. देन यू माइट हैव सीन द RLCs जो रेड लाइन क्लब व्हीकल्स होती हैं. अभी आप सोचते होंगे कि मैं बहुत ज्यादा उन पे वीडियोस नहीं बनाता हूं एंड वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड दैट इज कि सोर्सिंग इट इज अ वेरी बिग चैलेंज. तो अगर आप उसमें भी एक वीडियो देखना चाहते हो डेडिकेटेड, प्लीज लेट मी नो, विल डेफिनेटली कम अप विद दैट. बैक टू आवर STH जो सुपर ट्रेजर हंट होता है, उसमें आपको स्पेशल पेंट के अलावा एक और बहुत खास फीचर मिलता है which I'm sure this word also you have heard, real riders. Now real riders are nothing other than rubber tires. जैसे ये प्रीमियम लाइनअप होता है, इसमें you get this tag here which says metal/metal. ये क्या होता है? This is metal body metal chassis. क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेन लाइन आती है उसमें आपको मेटल बॉडी मिलती है लेकिन चैसी प्लास्टिक की मिलती है. प्रीमियम लाइनअप के लिए रिजर्व्ड है मेटल बॉडी मेटल चैसी एंड रबर टायर्स. तो स्टैंडर्ड मेन लाइन में आपको मिल जाते हैं प्लास्टिक व्हील्स. इन प्रीमियम लाइनअप you get rubber wheels. Tires are rubber.
Now in STH, the Super Treasure Hunt, also you get real riders, which means that you get rubber tires. Now apart from this, there are a few more very interesting words. सबसे पहला अपना हो जाता है that is long card. क्या होता है कि आपका जो ये स्टैंडर्ड कार्ड होता है ना, what we generally find everywhere, this is the long card. इतना बड़ा ये कार्ड होता है. यहीं पे एक और आता है कार्ड वेरिएशन, उसको बोलते हैं दैट इज अ शॉर्ट कार्ड. शॉर्ट कार्ड क्या होता है? अब शॉर्ट कार्ड क्या होता है? शॉर्ट कार्ड इज द सेम कार आप देख सकते हो, ब्लिस्टर दोनों का साइज सेम है. ब्लिस्टर पे भी मैं आता हूँ एक सेकंड में, बट यू सी द साइज ऑफ द कार्ड, दिस इज ऑलमोस्ट हाफ. तो यूरोप वगैरह में ज्यादा इको कॉन्शियस कंट्रीज हैं, वहां पे ये ज्यादा पॉपुलर होता है. अपने देश में जहां पे लॉन्ग कार्ड मिलता है, ओवर देयर पीपल कलेक्ट दीज लाइक वेरिएशंस बिकॉज दीज आर नॉट वेरी कॉमन एंड दिस सिग्निफाइज दैट द कार हैज बीन इंपोर्टेड. और मतलब इसका कुछ एक यूनिक स्टोरी है क्योंकि ये लोकली हमारे मार्केट्स में नहीं मिलता है. सो दिस इज द लॉन्ग कार्ड, दिस इज द शॉर्ट कार्ड. नाउ वी टॉक अबाउट द ब्लिस्टर. दिस पार्ट इज द ब्लिस्टर. नाउ दिस इज अ ट्रांसपेरेंट बिट थ्रू विच यू कैन सी द कार ऑल्सो एंड द कार स्टेज प्रोटेक्टेड ऑल्सो. जब आप गाड़ियां खरीदने बेचने जाओगे तो 2-3 शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे. ब्लिस्टर क्रैक्ड. कार्ड अगर जो आपका है, कार्ड ट्रांजिट में अगर गिर गया, पटका गया, तो हो सकता है कि ब्लिस्टर आपका सर्वाइव ना कर पाए और वो क्रैक हो जाए. तो जनरली इट इज एडवाइज्ड कि अगर आप खरीद रहे हो तो भी आप एक बार ब्लिस्टर कंडीशन चेक कर लो, और अगर आप बेच रहे हो तो भी अगर आपका ब्लिस्टर क्रैक्ड है तो आप एक बार उसको डिक्लेयर कर दो कि यस ब्लिस्टर इज क्रैक्ड. क्रैक्ड ब्लिस्टर्स के जनरली हमें थोड़े कम दाम देखने को मिलते हैं. डिपेंड्स, इफ यू आर अ लूज कलेक्टर, आपको ऐसे भी खोलनी है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. बट इफ यू वांट टू कीप इट सील्ड देन यू माइट वांट टू रिड्यूस द प्राइस बाय अ गुड मार्जिन. क्योंकि क्रैक्ड ब्लिस्टर होता है उसे हम मिंट नहीं मानते हैं. मिंट एक और वर्ड होता है. मिंट इज समथिंग लाइक this one. Now in this I'll tell you 2 bits. First is loose. जैसे कि कार्डेड जो अपनी गाड़ियां होती हैं, जो अपने ओरिजिनल कार्ड में रहती हैं, this is the card which comes along with the car and this is it. So this is sealed. कार्डेड का मतलब है सील्ड. आप ऐसे समझो कि कम्युनिटी में खरीदने बेचने जाओगे तो आपको सील्ड अनसील्ड ऐसा बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा. कार्डेड अनकार्डेड वर्ड यूज किया रहेगा. So this is carded, like you know, even if I do this is 100% sealed. ये नहीं खुलने वाली है. फैक्ट्री से जिस तरीके से सील होके आई थी वैसी ही है. This one, however, on the other hand, has been uncarded. अब uncarding भी 1-2 तरीके की होती है. एक होता है कि मैं शायद इसको कार्ड से निकालूं और कार्ड को भी मैं प्रिजर्व करके रखूं, या फिर मैं इसके कार्ड को फेंक दूं. तो फेंकने के बाद जनरली ये लूज बन जाती है, बिकॉज इफ यू हैव अनकार्डेड देन इट इज इम्प्लाइड कि आपके पास कार्ड भी अवेलेबल है बट द कार्ड एंड द कार आर सेपरेट. यहां पे ये लूज है. अब लूज में मिंट वर्ड जो मैंने आपको बताया था, दिस इज मिंट. व्हाट डज मिंट मीन? कि जैसे ये गाड़ी फैक्ट्री से आई थी, जैसे इसके व्हील्स पे ये रेड क्रोम है साइड में, सो दैट हैज बीन मेंटेन्ड प्रॉपर्ली. उसमें कोई ऐसा कलर फेड नहीं हुआ है या कुछ. पेंट जो है चारों तरफ से गाड़ी का परफेक्ट है. देयर आर नो पेंट चिप्स. नीचे जो प्लास्टिक क्रोम है उसमें कहीं भी ब्लैक वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है. जिस तरीके से गाड़ी आई थी वैसी ही गाड़ी है. इवन दो इट इज ओपन, इट डज नॉट हैव एनी डैमेज. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू चेक इफ यू आर बाइंग अ यूज्ड कार, दैट ऑल्सो लूज कि मिंट है कि नहीं. एक और जो सवाल आता है बहुत बार कि एरर कार क्या होती है. तो देखो, एडल्ट्स आर कलेक्टिंग हॉट व्हील्स विच आर एक्चुअली मेंट फॉर 3+. एजेस अबव 3 everyone is allowed to buy these and play with these, no restriction. So if someone is collecting these at a later stage, आप ऑलरेडी जानते हो कि वो बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं. तो उसी वजह से होता क्या है कि जनरली एरर इज अ वेरी डिसेप्टिव वर्ड. क्योंकि नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कोई और चीज खरीदने जाओगे, ये मान लो इसका एक व्हील मिसिंग रहेगा, यू विल नॉट जस्ट बाय इट बट इनफैक्ट यू विल से कि अरे क्या बुरी क्यूसी कर रखी है, दिस इज डैमेज्ड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ये सब यूज होगा. हॉट व्हील्स में आपका बेस और चैसी होता है, उसमें रिवेटिंग की जाती है. तो अगर मान लो रिवेट आपका निकला हुआ है तो वो एक तरीके का एरर हो जाता है. मोस्ट कॉमन एरर इज पैकेजिंग एरर. कि यहाँ पे जनरली आप देखोगे हॉट व्हील्स की जितनी भी गाड़ियां होती हैं सबका फेस इस तरफ होता है, और मैच बॉक्स की जो गाड़ियां होती हैं उनका फेस इस तरफ होता है. तो अगर इसका फेस इस तरफ होगा सो दैट इज अ पैकेजिंग एरर. अपसाइड डाउन भी होती है कि कभी, जैसे ये गाड़ी के व्हील्स नीचे होने चाहिए, कभी कभी व्हील्स ऊपर रह जाते हैं. सो एज लॉन्ग एज इट इज सील्ड, ये नहीं कि आपने इसको खोल दिया, व्हील्स ऊपर कर दिए, रीसील करके एरर बता दिया, वैसा नहीं. इफ इट हैज कम लाइक दैट फ्रॉम द फैक्ट्री, तो इट बिकम्स एन एरर कार एंड यू गेट एक्चुअली मोर मनी फॉर दैट, विच इज प्रिटी इनसेन. आई हैव नेवर बॉट एन एरर कार ऑफ
द सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि मुझे वो नहीं समझ में आता है कि भाई डिफेक्टिव डैमेज चीज़ों के मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूँ. बट आई गेट इट, आई अप्रिशिएट इट, एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड विच यू गाइज नीड टू नो अबाउट. सो इफ यू कम अक्रॉस अ कास्टिंग लाइक दैट, एटलीस्ट यू नो कि हाँ इसको रख लेते हैं. साइड में जो आपका ये बोरला लिखा हुआ है या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, आई नो आई एम यूजिंग दिस कास्टिंग अ लॉट बिकॉज दिस इज द वन विच इज इन फ्रंट ऑफ मी. यहाँ पे साइड में जो ये सब है आपके, दीज आर नोन एज डेकोज और टैम्पोज. तो टैम्पोज आपके जो हेडलैम्प्स हो गए, जो स्टिकर टाइप का आपका दिया रहता है हेडलैम्प्स की जगह पे, उनको हम डेकोज, टैम्पोज, इस तरीके से डीकैल्स वगैरह, वी यूज दीज टर्म्स टू सिग्निफाई दैट. अब जैसे देखो ये है, यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है. सो व्हाट डज दैट सिग्निफाई? दैट दिस इज अ न्यू कास्टिंग. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द कास्टिंग? कास्टिंग इज द स्पेसिफिक डिजाइन और मॉडल ऑफ अ हॉट व्हील्स कार. इनकी जो एक टूलिंग होती है, द मोल्ड, डाई कास्ट जो बोलते हैं, डाई कास्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक मोल्ड विच इज यूज टू कास्ट अ स्पेसिफिक मॉडल. तो इनकी जो नई टूलिंग होती है, बहुत सारे ब्रांड्स अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं. कोई न्यू टूलिंग लिखता है. नाउ विल कम ऑन टू अदर वंस. कलर वेरिएशन, व्हील वेरिएशन. जैसे मान लो यही गाड़ी है, व्हील्स सेम रहेंगे, कलर बदल जाएगा, सो दैट विल बी अ कलर वेरिएशन. रेड, येलो, ग्रीन, बहुत सारी कास्टिंग्स में हमें रेगुलरली देखने को मिलता है. व्हील वेरिएशन होगा, शायद रेड फरारी ही दोबारा लॉन्च करेगी हॉट व्हील्स, बट इसमें ब्लैक की जगह सिल्वर व्हील्स दे देगी. सो दैट इज अ व्हील वेरिएशन. सी, दिस इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. आप लोग जितने ज्यादा नॉलेजेबल हो और काफी लंबे समय से वीडियो देखते आए हो, तो बहुत बार सुनते सुनते आधी से ज्यादा चीजें इसमें आपको ऑलरेडी पता होंगी. और डेडिकेटेड वीडियो जस्ट टू एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स, आई थिंक इट्स अ लॉट इजियर फॉर पीपल हु डोंट हैव द टाइम और दे आर नॉट एबल टू वॉच ऑल द वीडियोज. अगर आप रेगुलरली देख रहे हो तो किसी वर्ड से आप टूलिंग सीखोगे, किसी वर्ड से आप रियल राइडर सीखोगे, ऐसे कर करके 10 वीडियोस में आप 10 नई चीजें सीखोगे. अगर आपको एक ही वीडियो में इस टाइप का इन्फो चाहिए, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन दैट. कैसा लगा ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना. एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज दैट इज दिस हेल्पफुल फॉर यू? बिकॉज इफ यस, दीज आर जस्ट द फर्स्ट फ्यू वंस. विल डेफिनेटली कम अप विथ मोर पार्ट्स, पार्ट 2, पार्ट 3. फिर बड़े वाले जो मॉडल्स होते हैं उनके भी जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, मिनी जीटीज हो गए, उनके जो स्पेसिफिक टर्म्स है उनको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इन दिस सीरीज. सो फॉर नाउ, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस? हाउ मेनी डिड यू नो? Which ones did you not know? Which one did you learn from this? And which of these will actually help you? Let me know all of that in the comments. Thanks for watching.